हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान सागर। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, सम इफ, सम। इस वीडियो में और कुछ नए फार्मूला के साथ आएंगे और कुछ पुराने फार्मूला का भी ओवरव्यू देंगे। ठीक है। तो इस फार्मूला में हम बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, काउंट एंड काउंट इफ फंक्शन के बारे में। ठीक है। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ नंबर्स। तो मैंने इस पे बहुत कुछ नंबर ले लिया एग्जाम्पल। ठीक है। तो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा इनका एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल में इनका सम डिवाइडेड बाय इनका काउंट में ले सकता हूँ। ठीक है। तो अगर हम वैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कैसे होता है। तो मैं इनका सम ले लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया इनका काउंट। तो ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है ना, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो इसको करते हैं, तो ये हो गया हमारा 300। तो इनका एवरेज आ गया 300 ये फॉर्मूला में। ठीक है ना। तो लेकिन ये तो कि बहुत ही वाहियात अप्रोच है, जैसे कि सम लगाओ फिर काउंट लगाओ, है ना। तो एवरेज फॉर्मूला तो दी हुई है एक्सेल ने, तो क्यों हम उसको यूज ना करें। तो ठीक है, तो सिंपल हम लगाते हैं एवरेज। तो मैंने लगाया एवरेज। तो एवरेज लगा के क्या करना है, ब्रैकेट शुरू होते ही आप सिर्फ वही नंबर रेंज को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, D2 से D6। तो या फिर आप कहीं भी अगर एवरेज निकालने की ट्राई कर रहे हो, कोई भी डाटा सेट हो, कोई भी नंबर सेट हो, तो उस नंबर रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो एवरेज क्या करेगा, उन सारे का एवरेज आपको शो कर देगा। ठीक है, देखो 300 आ गया ना उनका एवरेज। तो वैसे आप एन नंबर ऑफ जब नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ एवरेज फंक्शन। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं मीन फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। तो मीन फंक्शन क्या है ना, मीन फंक्शन बेसिकली एक नंबर सेट से आपको सबसे मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है। तो ये नंबर सेट में मेरा मिनिमम वैल्यू सबसे है 100, तो ये मुझे इधर शो कर देगा। ठीक है। तो लगाते हैं मीन। तो मीन लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद वो नंबर सेट को मैं रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या आ गया, 100। तो मीन्स ये जो मेरा नंबर सेट में सबसे छोटा वैल्यू है मेरा 100। ठीक है। ये तो मेरा 5-6 वैल्यू है, तो इसमें मैं ऐसे देख के ही बता सकता हूँ 100 है मेरा जो मिनिमम वैल्यू। लेकिन सपोज आपके पास एन नंबर ऑफ नंबर्स होंगे या फिर बहुत बड़ा डाटा सेट होगा, तो उसमें से आप मिनिमम वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप मीन फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है। तो फिर यूज़ करते हैं, चलिए मैक्स। तो ये जो मैक्स फंक्शन है ऑपोजिट टू मीन। तो ये क्या करता है ना, सबसे जो बड़ा वैल्यू है एक नंबर सेट पे, तो वो उसको फाइंड आउट करता है। ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 500 है, तो उसी को ही फाइंड आउट करेगा। हम लगाते हैं मैक्स। तो मैक्स लगाया। मैक्स लगाने के बाद ओ वाला नंबर सेट को मैंने सिलेक्ट किया और फिर एंटर। तो क्या हुआ, देखो ये नंबर सेट में मेरा जो भी बड़ा नंबर है, बड़ा वैल्यू है सबसे, 500 है, तो वो मुझे दे दिया। ठीक है। तो इनका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाओ और रेंज, डाटा रेंज दे दो। ठीक है। तो फिर चलिए काउंट के बारे में पढ़ते हैं। तो काउंट तो पहले मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। सॉरी, काउंट के बाद पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे यूज होता है। काउंट जो है, काउंट करता है ओनली नंबर्स को। ठीक है। वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से एक ओवरव्यू ले लेंगे। इधर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ABCDE। ठीक है। तो मैं करता हूँ सिंपली काउंट। तो काउंट फंक्शन पे मैं पहले ये नंबर सेट को काउंट करता हूँ, कितना दिया मेरा, 5 दिया कि नहीं, 5 दिया। तो ये सिर्फ नंबर को काउंट कर लिया। तो उसके बाजू में मैं फिर काउंट यूज करता हूँ, ये दो रेंज को ले लेता हूँ, ये नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को, मैं दोनों रेंज ले लिया, एंटर। वो फिर भी वही 5 दिया, क्योंकि वो जो ABCD ये तो टेक्स्ट है, तो इसीलिए ये टेक्स्ट को काउंट नहीं किया, ये सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है। ठीक है। तो ये होता है काउंट का फॉर्मूला। तो हम चलते हैं फिर काउंट ए की तरफ। तो काउंट ए क्या करता है बेसिकली ना, काउंट ए क्या करता है ना, ये नॉन एम्प्टी सेल को काउंट कर लेता है। कुछ भी हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, या फिर कोई कैरेक्टर हो, तो उसी को पूरा को काउंट कर लेता है। तो चलिए यूज करते हैं काउंट ए। काउंट ए, पहले उस पूरा रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लिया, जहाँ टेक्स्ट है भी नंबर है, देखो ये काउंट कर लिया, इसमें मेरा 5 है, इसमें मेरा 5 है, तो टोटल दे दिया मेरा 10। तो ये बर्थ नंबर एंड बर्थ टेक्स्ट दोनों को काउंट कर लेता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है काउंट टिप्स। तो काउंट टिप्स का यूज़ कैसे होता है, तो काउंट टिप्स का यूज़ एक क्राइटेरिया पे होता है ना। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। तो चलिए इस बार फिर से एक बार देख लेते हैं। तो काउंट टिप्स क्या करता है ना, सपोज मैं ना इस पे ये खोजना चाहता हूँ कि मैं, मेरा ए जो है वो कितने बार है, मैंने 2 बार इधर लिख दिया। ठीक है। तो वो उसको खोज के दे देगा कि ए कितने बार है।
तो काउंट इफ फिर उसके बाद क्या मांगता है, रेंज मांगता है, ठीक है। तो मैं वही ए रेंज दे दूंगा। मेरा को यही रेंज पे क्या कर ना, ए कितने बार है मुझे काउंट करके दे दे। मैंने क्या किया, काउंट इफ्स लिखा, फिर उसके बाद वो रेंज सिलेक्ट किया, फिर मैं डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर ए दिया। इसीलिए मैं डबल इन्वर्टेड कमा यूज़ किया कि मेरा जो ए है वो टेक्स्ट है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी फॉर्मूला हो, जब भी वो कभी टेक्स्ट लेता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है, ठीक है। अगर नंबर होता तो आप ऐसे रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन अगर टेक्स्ट है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूर यूज़ करना, ठीक है। तो एंटर, तो क्या क्या हुआ, 2 दे दिया, मतलब मेरा ए जो है, ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट किया उसमें 2 बार है। सिंपल, मैं अगर ए की जगह बी कर दूँ तो मुझे क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि मेरा बी जो है वो एक ही बार है। अगर मैं ए को बी कर देता हूँ तो देखो ये 2 हो गया ना, ये 3 बार मैंने कर दिया तो देखो ये 3 हो गया। अगर मैं पूरा बी कर दूँ तो देखो 5 बार हो गया, ए सी, है ना, टी। तो जितने बार मेरा बी रहेगा वो उसी को उतने बार काउंट कर लेगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली इनका यूज़। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल पे यूज होगा जब हम आगे जाएंगे, थोड़ा डीप जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो यूज है वो हम बताएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नया बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।